कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, फिर क्या पढ़ा आपने भाई, फिर क्या पढ़ना आपने, ग्राफ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो फिर आपने क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री एंड भाई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, देखो जो कंडक्टेंस मेजरमेंट होता है किसी भी सिस्टम का, कंडक्टेंस मेजरमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस मेजरमेंट रिलेटेड स्टडीज। कंडक्टेंस, अरे भाई जो भी प्रॉपर्टीज किससे जुड़ी हुई है बताओ, कंडक्टेंस मेजरमेंट से, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते, तो भाई मतलब आप ये मानो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज कैरिड आउट यूजिंग कंडक्टेंस मेजरमेंट, क्या कहलाती है वो, कंडक्टोमेट्री। ओके, और भाई और हमने बात क्या करनी है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इनमें स्पेशली क्या होगा भाई, यहाँ पर आपने कौन सी स्टडीज देखनी है, आपने एंड पॉइंट मालूम करना है। आपने भाई किसी सॉल्यूशन का, आपने किसी टाइट्रेशन का, आपने पढ़े हो ना जो डिफरेंट क्या होती है टाइट्रेशंस, वहाँ पर ऊपर से हम क्या डालते हैं बताओ भाई, बेस, नीचे हमारे पास क्या होता है, एसिड। तो यूजुअली आप क्या करते हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। बताओ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, नीचे क्या होता है हमारे पास भाई नीचे क्या होता है बताओ भाई, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बताओ हमारे पास क्या होता है, एसिड, और ऊपर से हम क्या डालते हैं भाई, बेस, ब्यूरेट से। ठीक है तो जब ये बेस इसको पूरी तरह क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, तो आपको पता होगा ना आप इसमें वही, अरे यूजुअली आप इसमें फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर डाल देते हो, है ना, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में, वहां पर ही मालूम करने के लिए कि भाई एंड पॉइंट आया कि नहीं आया। आपने इसमें क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर, क्योंकि वो क्या करेगा बताओ, वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगा, पिंक। ठीक है, तो जब तक इसमें क्या रहेगा, एसिड रहेगा, तो शुरुआत में इसमें क्या है, एसिड, तो फिनोफ्थलीन यहाँ पर कोई कलर नहीं देगा ना। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें क्या ऐड करते जाओगे, बेस, तो बेस लगातार भाई न्यूट्रलाइज करता रहेगा किसको, तो जो बेस है वो लगातार एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा ना, और उससे होता फिर क्या होगा, धीरे धीरे भाई बेस की अमाउंट क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी ना। ठीक है, सॉरी, एसिड की अमाउंट लगातार कम होती जाएगी, इजंट इट। और फिर भाई उसकी वजह से बताओ फिर क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें आपने फर्दर अगर डाला इसमें बेस भाई, तो उसमें बेस की अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, इजंट इट। और अगर भाई बेस की अमाउंट बढ़ने लगी तो फिर जो फिनोफ्थलीन है वो कैसा कलर देगा, पिंक। तो जैसे ही भाई हमारे पास पिंक कलर आता है तो हम क्या मानते हैं कि पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है, इजंट इट। इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, क्या बोलते हैं। तो यही एंड पॉइंट जो कि आप फिनोफ्थलीन के जरिए मालूम कर सकते हो, इसको आप मालूम कर सकते हो, तो कैसे, आप इसको कंडक्टेंस मेजरमेंट के जरिए भी मालूम कर सकते हो। कैसे भाई, शुरुआत में आपने यहाँ पर क्या लिया है, एसिड, ऊपर से आप क्या डाल रहे हो भाई, बेस। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो भाई, आप लगातार किसी कंडक्टिविटी सेल से जो हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन, इसका लगातार क्या नोट करते रहो, कंडक्टेंस। तो इसकी कंडक्टेंस, तो भाई जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी ना, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, चेंज होएगी। ठीक है, और इसकी कंडक्टेंस को जब आप प्लॉट करोगे वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड, तो अगर आपने यहाँ पर आपने क्या ले लिया, बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, और यहाँ पर आप क्या लेते हो, कंडक्टेंस। ठीक है, तो अलग अलग तरह के पैटर्न आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ ना, तो ऐसा पैटर्न आएगा। शुरुआत में यहाँ पर नीचे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसा पैटर्न आएगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के वर्सेस
ट्रीट करोगे तो पहले तो कंडक्टेंस घटेगी और बाद में कंडक्टेंस भाई बढ़ेगी, लेकिन भाई पहले ये इस मिनिमा को टच नहीं करेगी क्या, तो यही क्या होगा एंड पॉइंट, क्या होगा ये क्यों होगा आपको बताएंगे भाई। तो रिएक्शन कंप्लीशन आप मालूम कर सकते हो कंडक्टेंस वेरिएशन जैसे नहीं होता भाई। तो याद रखिए तो क्या होती है आपके पास, एक तो आपके पास होती हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से, आपके पास क्या होती हैं पीएच मीट्रिक टाइट्रेशन से, क्या एक आपके पास क्या होती है कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन से, क्या आपके पास क्या होती है पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन। पता होगा ना आप कैसे हो भाई, बात आपको पहले पड़ी भाई, ठीक है। तो रिएक्शन आप भाई, लेकिन कंडक्टेंस जो मेजरमेंट होता है उसके जरिए भी एंड पॉइंट निकाला जा सकता है। और जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है तो भाई अगर आप पीएच जो है सॉल्यूशन की उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इजंट इट, तो उससे भी आप एंड पॉइंट निकाल सकते हो, या भाई पोटेंशियल से भी, ठीक है, एएमएफ से भी भाई। तुम क्या बोलते हो कि कौन कौन सी होती हैं बताओ, वॉल्यूमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक और पीएच मीट्रिक। हमने कौन सी पढ़नी है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, बात आपको पहले पड़ गई। अब बताऊंगा, देखते हैं भाई ग्राफ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सब आपने देखना है कि अलग अलग तरह की टाइट्रेशंस में किस किस तरह के ग्राफ आएंगे, ठीक है। अगर हम यानी कि कंडक्टेंस कैसे बिहेव करेगी अलग अलग तरह की टाइट्रेशंस के अंदर। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, बताओ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीट करना है विद स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने नीचे क्या लिया बताओ, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लो भाई, यहां कौन मान लिया HCl, और यहां बताओ कौन हमारे पास NaOH। तो बताओ भाई, अच्छा इनमें रिएक्शन क्या होगी बताओ। तो हमको पता है NaOH प्लस HCl क्या बनेगा हमारे पास, NaCl प्लस H2 बनेगा भाई, NaCl प्लस H2, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मान लिया आप इसके अंदर तो क्या ऐड कर रहे हो, पर बोलो भाई नहीं बताओ। अब यहां पर क्या मान लिया वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, और ये बताओ क्या है कंडक्टेंस। तो हमारे पास शुरुआत में क्या एसिड भाई, तो एसिड की कंडक्टेंस कैसी होती है, क्या भाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं क्या, और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे एक्ट करते हैं एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी इनके अंदर क्या हो रखा होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगी आयंस, क्या HCl का भाई बहुत ज्यादा डिसोसिएशन नहीं हो रखा होगा क्या, और उससे हमारे पास शुरुआत में कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है बात। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो आप इसमें से जब भाई यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर क्या होंगी H प्लस और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे ना इसके अंदर भाई, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर क्या ऐड करोगे बताओ भाई, जैसे जैसे आप इसके अंदर क्या ऐड करोगे NaOH, तो भाई क्या H पॉजिटिव आयन लगातार कम नहीं हुई क्या, क्या फास्ट मूविंग H पॉजिटिव आयन लगातार क्या होंगी कम होंगी, और स्लो मूविंग Na आयन वहाँ पर क्या हो रही है ऐड हो रही है, इजंट इट। तो अगर H पॉजिटिव आयन फास्ट मूविंग लगातार कम हो रही है तो कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा बताओ भाई, वो लगातार घटती आएगी, इजंट इट। लेकिन जब पूरे का पूरा एसिड क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यानी एसिड तो है नहीं उसके अंदर, क्या बचा उसके अंदर भाई वाटर और सॉल्ट, NaCl और वाटर भाई। उसके बाद अगर आपने फर्दर क्या ऐड किया बेस यानी कि NaOH भाई, तो उससे पता फिर क्या होगा, उससे तो भाई आप फर्दर उसमें NaOH ऐड करोगे तो NaOH क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पर वो क्या करेगा Na प्लस आयन फर्दर ऐड करेगा, लेकिन साथ में फास्ट मूविंग क्या ऐड करेगा वो OH नेगेटिव आयन, उससे पता फिर क्या होगा कंडक्टेंस क्या बताओ भाई बढ़ेगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऐसा ग्राफ किसका है बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए हमारे पास भाई, बताओ। यानी पहले क्या होगी कंडक्टेंस पहले तो क्या घटेगी और फिर क्या बताओ भाई बढ़ेगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंड पॉइंट, इजंट इट। अब बताओ क्या है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने बताओ भाई टाइट्रेशन किसी करनी है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब आप कोई वीक एसिड लें, ऊपर से आपने क्या डालना है NaOH, लेकिन नीचे आपने क्या लेना कोई वीक एसिड, फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया बताओ भाई CH3COOH, ठीक है। तो आपको पता भाई कि CH3COH का बहुत कम क्या होता है डिसोसिएशन,
जब हमारे पास प्योर क्या होगा इसमें भाई CH3COH का सोल्यूशन होएगा, आपने बेस ऐड नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में बताओ भाई वीक एसिड की CH3COH की क्या डिसोसिएशन बहुत कम नहीं हुई क्या? अगर इसकी डिसोसिएशन बहुत कम होएगी तो कंडक्टेंस क्या आनी चाहिए, बहुत कम आनी चाहिए ना भाई। तो शुरुआत में कंडक्टेंस क्या होती है भाई, कम ही होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें फर्दर क्या ऐड करते जाओगे, बोलो भाई स्ट्रॉन्ग बेस, इजंट इट। उससे बताओ फिर क्या होगा, क्या भाई स्ट्रॉन्ग बेस इसको लगातार न्यूट्रलाइज नहीं करेगा क्या? और यहाँ पर किसकी अमाउंट बढ़ेगी, सॉल्ट की, किसकी भाई? भाई क्योंकि आप इसके अंदर लगातार क्या ऐड कर रहे हो ऊपर से NaOH, तो हमारे पास क्या है बताओ भाई, तो NaOH आप ऊपर से ऐड कर रहे हो। शुरुआत में क्या था हमारे पास, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड तो बहुत कम टूटता है तो कंडक्टेंस बहुत कम आएगी ना, लेकिन जैसे जैसे NaOH ऐड होता जाएगा क्या वैसे वैसे भाई कंडक्टेंस बढ़नी नहीं चाहिए क्या? क्यों क्या बन रहा है वहाँ पर, सॉल्ट बन रहा है भाई, इजंट इट। तो क्या हो इससे, तो इससे कंडक्टेंस क्या होता है भाई, इंक्रीज होएगी, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और जब पूरे का पूरा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, भाई जब पूरे का पूरा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, उसके बाद भी अगर आप फर्दर क्या ऐड करते गए बेस, तो बेस भाई उसमें क्या प्रोड्यूस कर देगा, फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयंस, और उससे कंडक्टेंस में फर्दर क्या आएगा, शार्प इंक्रीज। नहीं आएगा आपको भाई? तो क्या हमारे पास भाई ऐसा पैटर्न होना चाहिए क्या? तुम क्या बोलेंगे बताओ, मान लिया आप एसिटिक एसिड को भाई आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ, और ऊपर सबका डाल रहे हो NaOH, तो शुरुआत में क्या होगा, कंडक्टेंस भाई बढ़े तो की, बोलो भाई, लेकिन इस एंड पॉइंट के बाद क्या होगा भाई, और भी थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। नहीं है क्या आपको? तो करो भाई, तो इसमें यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है क्या, अरे बोलो भाई, तो ये क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंस पॉइंट, इजंट इट। अब बताओ क्या हमारे पास, टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग, सॉरी मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्या बोलता भाई कि अब आपने यहाँ पर प्योर एसिड, अब आपने भाई नीचे प्योर, आपने अकेला वीक एसिड या अकेला स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना है। अब आपने यहाँ पर क्या कंसिडर करना है बताओ भाई, नीचे आपने क्या कंसिडर करना है, वीक एसिड भी और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, फॉर एग्जांपल HCl प्लस CH3CO OH का मिक्सचर। भाई ऊपर से आपने क्या डालना है, NaOH, नीचे आपने क्या रखना है HCl और एसिटिक एसिड का मिक्सचर, और ऊपर से आपने क्या डालना भाई NaOH। अब बताओ क्या होएगा भाई, तो सिंपल सी बात है कि जब आप इसमें, तो शुरुआत में क्या बताओ भाई, मैं देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है इससे, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होगा खूब टूटेगा, यानी यहाँ पर शुरुआत में कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए भाई, ज़्यादा, क्योंकि वीक तो क्या होगा कम डिसोशिएट, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होगा ज़्यादा डिसोशिएट, इजंट इट। तो क्या होगा यहाँ पर, बोलो भाई, यानी कंडक्टेंस शुरुआत में क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, उसके बाद बताओ फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसमें क्या ऐड करोगे बेस, तो बेस पहले किससे रिएक्ट करेगा, वो बेस भाई पहले किससे रिएक्ट करेगा बताओ, किससे, वो बेस पहले रिएक्ट करेगा तो किससे भाई, HCl से। भाई स्ट्रॉन्ग बेस पहले किस रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, है ना। हाँ, जब स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, उसके बाद किसका नंबर आ सकता है, वीक एसिड का, इजंट इट। तो बताओ भाई, पहले आप बताओ क्या कंसिडर करो, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसा पैटर्न होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसा पैटर्न होता है भाई बताओ, तो कंडक्टेंस लगा था क्या बताओ, घटेगी ना पहले तो भाई, अरे बोलो पहले क्या होगी, घटेगी, और जब पूरे का पूरा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का करो क्या था, ये था ना, और वीक एसिड का करो क्या था, बोलो भाई ये था ना, अरे बोलो भाई कम ज्यादा, हल्की बढ़ी तेज बढ़ी, इजंट इट। तो सिमिलरली मैं आपसे पूछूं भाई, तो अगर आप दोनों ही है तो पहले ये काम कर फिर ये काम करेगा, तो पहले तो क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा न्यूट्रलाइज, तो कंडक्टेंस क्या होगी भाई लगातार कम होगी ना, क्योंकि भाई वो H पॉजिटिव आयन को कौन उठा रहा है लगातार, सोडियम आयंस, इजंट इट। तो कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, घटेगी ना, लेकिन एक खास टाइम के बाद तो क्या हो जाएगा, जब पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, उसके बाद जो फर्दर क्या होगा एडिशन, भाई एक बार ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया,
उसके बाद आपने फर्दर क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्ग बेस, तब बताओ क्या होगा। बोलो भाई अब वो स्ट्रॉन्ग बेस किसको न्यूट्रलाइज करेगा, वीक एसिड को, ठीक है। अरे बोलो भाई अब जो वीक एसिड है, वीक एसिड का भाई डिसोसिएशन क्या होगा, वीक एसिड लगातार क्या खत्म होएगा ना, और उससे क्या बनेगा, सॉल्ट, तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी ना भाई हमारे पास। लेकिन जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज इस पॉइंट पे। उसके बाद फर्दर एडिशन ऑफ बेस क्या करेगा, फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयन इंट्रोड्यूस कर देगा, नहीं आ गया आपको, उससे भाई कंडक्टेंस में शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, नहीं आ गया आपको। तो ये किसका पैटर्न आ गया, ये किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये किसका होता है, वीक, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज सॉरी वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, isn't it? ओके और बताओ भाई, अब और बताओ भाई, ये क्या है हमारे पास, आ गया आपको ये, ठीक है। अब बताओ क्या है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आपने क्या कंसिडर करना, बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बेस आपने क्या रखना है, वीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब की बारी आप यहां पर एसिड कौन सा लो, HCl, और ऊपर से आप क्या डालो, बताओ भाई, बोलो भाई NH4OH, NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब बताओ क्या होगा भाई यहां पर, भाई पहले तो बताओ यहां पर क्या हमारे पास HCl है, तो HCl क्या होता है, बोलो भाई बहुत ज्यादा क्या देगा कंडक्टेंस, क्यों HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भाई इसकी कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या हो, कंप्लीटली डिसोशिएट। तो हम क्या बोलेंगे, शुरुआत में सिर्फ एसिड हमारे पास, तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी ना, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से क्या डालोगे, NH4OH, तो ये इससे HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बोलो भाई NH4OH, तो क्या करेगा भाई, बताओ, तो क्या ये H पॉजिटिव आयन को, बताओ भाई, अमोनियम क्लोराइड और क्या बनेगा, वाटर बनेगा ना, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, ये NH4Cl प्लस H2O। तो H पॉजिटिव आयन लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, और उनकी जगह कौन आ रही है, स्लो मूविंग अमोनियम आयंस, उनकी जगह तो कौन आ रही है, स्लो मूविंग अमोनियम आयंस, इजंट इट। तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, लगातार घटेगी, लेकिन जब पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज, जब ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रलाइज, तब बताओ क्या हो भाई, फर्दर एडिशन ऑफ वीक बेस। भाई उसके बाद आप फर्दर क्या करोगे, अगर आप बेस को ऐड करते जाओगे तो बताओ क्या होगा, बोलो भाई, तो बेस ऐड करने पर बेस का डिसोसिएशन तो ना होता भाई, ज्यादा बेस ऐड करने पर बेस का डिसोसिएशन तो ना होता, यानी नई आयंस नहीं बनेगी ना, तो क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, नहीं है क्या आपको। तो क्या ऐसा पैटर्न नहीं आना चाहिए हमारे पास भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, भाई शुरुआत में क्या है, HCl है, तो H प्लस आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, तो क्या होगा हमारे पास, हाई कंडक्टेंस, लेकिन जैसे जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो बताओ क्या होगा भाई, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वो H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा ना, क्या बना के अमोनियम क्लोराइड, अरे बोलो भाई, और H प्लस आयन कहाँ पहुँच जाएंगी, H2O की फॉर्म में, तो क्या आएगा हमारे पास, तो भाई कंडक्टेंस घटेगी ना, और इस पॉइंट के बाद आके जब ये पूरा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, तो उसके बाद फर्दर एडिशन ऑफ बेस कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा भाई, क्यों, क्योंकि उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, नहीं आना आपको ये। और बताओ फिर क्या हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अरे भाई अब हमारे पास क्या, बताओ भाई, अगर आप ये बताओ, अगर आप किसको टैकल करते हो बताओ भाई, अरे अगर आप किसको टैकल करते हो, तो अगर आप AgNO3 को KCl से ट्रीट करो, क्या AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया तो भाई KCl, अरे बोलो भाई, अगर आप AgNO3 सॉल्यूशन यूज करते हो, ठीक है, और ऊपर से आप क्या डालते हो भाई KCl, तो क्या असर पड़ेगा, यहाँ पर क्या रखो, AgNO3, और यहाँ तो क्या रखो
KCl। तो भाई AgNO3 क्या है? सॉल्ट है ना। तो AgNO3 क्या है भाई? सॉल्ट नहीं है क्या? अरे बोलो भाई, बताओ। तो भाई सॉल्ट की ठीक ठाक क्या होगी भाई? सॉल्ट की अच्छी क्या होगी? कंडक्टेंस। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? Ag+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन। तो हमारे पास क्या आएगी? बहुत सारी क्या आएगी? कंडक्टेंस। अरे भाई हमारे पास क्या है? Ag+ आयन भी और नाइट्रेट आयन भी हैं सॉल्यूशन में। तो हमारे पास क्या आएगी? खूब सारी कंडक्टेंस, इजंट इट? लेकिन उसके बाद आपने क्या ऐड करना शुरू कर दिया? बताओ, बोलो भाई। ऊपर से आपने क्या ऐड किया? KCl। तो AgNO3 किससे रिएक्ट करेगा? बताओ भाई। KCl से। और क्या बनेगा? बताओ भाई, बताओ क्या बनेगा? AgCl। क्या बनेगा? Ag। अब ये इसके होते हैं प्रेसिपिटेट, ये आयंस की फॉर्म में नहीं होएगा भाई। Ag+ और Cl नेगेटिव आयन क्या होती हैं? ये अलग अलग नहीं होंगे भाई। ये क्या बन जाएंगे इनके? प्रेसिपिटेट। नहीं आपको आया भाई? इसके क्या बन जाएगी मेरे पास? प्रेसिपिटेट। प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये KNO3, इजंट इट? तो पहले बताओ तो इनिशियली बताओ सॉल्यूशन में कौन सी आयन है? Ag+ और नाइट्रेट। अरे शुरुआत में कौन सी आयन है सॉल्यूशन में? सिल्वर आयन। और कौन सी है? नाइट्रेट आयंस है, इजंट इट? लेकिन बाद में ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे हो? इसीलिए भाई खूब सारी क्या हमारे पास? कंडक्टेंस। अब आप ऊपर से क्या ऐड कर रहे हो? KCl। तो KCl जो आएगा वो भाई आप ध्यान से देखो, जो KCl होगा वो क्या बना लेगा? KNO3 और AgCl। अब आपको होगा AgCl क्या करेगा भाई? AgCl रहेगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। क्या मतलब? ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये क्या होगा? ये इनसॉल्यूबल है। क्या ये? इनसॉल्यूबल। ये तो काम का है ही नहीं भाई, ये तो काम का है ही नहीं। बचा क्या हमारे पास? KNO3 भाई। तो हमारे पास पहले कौन सी आयन थी? बोलो भाई। तो पहले कौन सी आयन थी मेरे पास? तो पहले मेरे पास क्या था भाई? AgNO3। तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। भाई टाइट्रेशन से पहले मेरे पास क्या थी? सिल्वर आयन प्लस नाइट्रेट आयंस, इजंट इट? बाद में मेरे पास क्या हो जाएंगी? पोटेशियम आयन प्लस नाइट्रेट आयंस भाई। क्यों? क्योंकि AgCl तो क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट। तो आप एक तरह से AgNO3 को आप KCl मिला के आप AgNO3 को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? KNO3 में, इजंट इट? और AgNO3 टूट रहे हैं और KNO3 भी क्या अभी टूट रहे हैं। तो लेकिन आप ये बताओ भाई, जो KNO3 होगा तो नाइट्रेट आयन दोनों में है। तो टाइट्रेशन से पहले भी क्या थी? नाइट्रेट आयन। टाइट्रेशन के बाद भी क्या है? नाइट्रेट आयन, इजंट इट? लेकिन Ag+ आयन किससे रिप्लेस हो रही हैं? लेकिन Ag+ आयंस किससे रिप्लेस हो रही हैं? पोटेशियम आयन से। अब इनका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? अप्रोक्सीमेट सेम। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है इनका भाई? अप्रोक्सीमेट सेम होता है। यानी सॉल्यूशन से आप क्या कर रहे हो? सिल्वर आयंस को हटा रहे हो और क्या लगा रहे हो वहां पर? पोटेशियम आयंस। तो कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ना चाहिए? कुछ भी नहीं। क्यों भाई? क्यों? सिल्वर आयन गई, क्योंकि Ag+ आयन खत्म होगी भाई। वो AgCl बना क्या कहाँ चलेगी? प्रेसिपिटेट। और KCl से जो क्या आई Cl आयन, KCl से जो क्या आई थी? Cl नेगेटिव, वो भी क्या होगी? कहाँ पर गई? प्रेसिपिटेट में। और AgNO3 की Ag भी कहाँ गई भाई? प्रेसिपिटेट में। यानी कि भाई AgNO3 में एक तरह से Ag जा रहा है और वहाँ पर कौन आ रहा है? पोटेशियम, इजंट इट? तो पोटेशियम आयंस लगातार रिप्लेस कर रही हैं Ag+ आयंस को। अब मैं आपको बताऊं भाई, पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है किसके? Ag आयंस के। तो भाई आप एक आयन को उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की आयन से रिप्लेस कर रहे हो, तो क्या कंडक्टेंस पे कोई असर पड़ना चाहिए क्या? अरे बोलो भाई, नहीं ना? तो क्या होगा? तो कैसे रहनी चाहिए कंडक्टेंस? तो भाई तो जब तक रिएक्शन चलेगी, जब तक रिएक्शन यानी जब तक इसमें क्या बाकी रहेगा? Ag। बोलो भाई, इसमें जब तक क्या बाकी रहेगा? सिल्वर नाइट्रेट। तब तक वो तो क्या होगा इसमें भाई? सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को कौन रिप्लेस करता रहेगा? पोटेशियम। बोलो भाई, यानी जब तक इसमें क्या रहेगा? AgNO3, उसका क्या बनता रहेगा? KNO3। लेकिन भाई AgNO3 की कंडक्टेंस और KNO3 की कंडक्टेंस में कोई अंतर नहीं होगा भाई, ठीक है बात? तो कंडक्टेंस क्या रहेगी? यानी जब तक क्या रहेगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन चलेगी, तब तक तो क्या रहेगी? कंडक्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट।
लेकिन जब सारे का सारा AgNO3 क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन जब सारे का सारा AgNO3 क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रलाइज। उसके बाद आपने फर्दर क्या ऐड किया बताओ, KCl। अब ये तो सॉल्ट है भाई, अब आप फर्दर KCl ऐड करोगे तो उस Cl को, वो Cl कहाँ नहीं जाएगा, बोलो भाई, वो Cl अब प्रेसिपिटेट में नहीं जाएगा। प्लस K प्लस आयन भी एक्स्ट्रा आ रही हैं, फिर तो आप एक तरह से क्या करो, ऊपर से सॉल्ट डाल रहे हो, तो सॉल्ट से क्या होती है, सॉल्ट डालने से क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। नहीं है क्या आपको? तो क्या ऐसा पैटर्न नहीं आना चाहिए हमारे पास? नहीं, हाँ बेटा, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं तो क्या हो गया, ओके ओके, अरे पानी से साफ करो बेशक, ठीक है। बताओ भाई, बात आपको पहले पड़ी तो पहले क्या होगा भाई, पहले कंडक्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसके बाद बताओ क्या होगा भाई, उसके बाद कंडक्टेंस क्या होगी भाई, बढ़ेगी नहीं क्या भाई, क्योंकि जब सारे का सारा प्रेसिपिटेट बन गया तो फर्दर KCl डालने पर तो आप एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग, इजंट इट? तो क्या होएगा, कंडक्टेंस क्या होगी भाई, बढ़ेगी, इजंट इट? ठीक है, और बताओ भाई, अब बताओ मेरे पास तो ये आ गया ना पैटर्न हमारे पास एंड पॉइंट का। अब बताओ क्या है, टाइट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने क्या करना बताओ भाई, आपने कोई सॉल्ट, वीक एसिड का आपने कोई सॉल्ट कहाँ मिलाना बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप कौन सा मान ले, पहले बताओ भाई, अरे तो वीक एसिड कौन सा मान लिया हमने, सॉरी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो CH3COH का सॉल्ट कौन सा होता है बताओ। अब अगर मैं ये कहूं कि नीचे हमने क्या ले लिया, सॉल्ट ऑफ, भाई नीचे आपने क्या कंसीडर कर लिया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन सा होता है बताओ, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का कोई सॉल्ट बताइए, CH3COONA, नहीं है क्या आपको? तो भाई आपने यहां पर क्या ऐड कर देना बताओ भाई, CH3CONA। और इसको आपने ट्रीट किससे करना है, आपने इस वीक एसिड के सॉल्ट को किससे ट्रीट करना है बताओ भाई, बताओ, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, अगर आप इसमें क्या मिलाओगे, ऊपर सब इसमें क्या मिलाओ भाई, HCl, आप इसमें क्या मिलाओ भाई, HCl, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या होगा, CH3CONA, भाई सॉल्ट है ना, तो हमारे पास ठीक ठाक क्या होगी, मैं आपको बताऊँ इसका ग्राफ वैसा ही आना है जैसा ग्राफ किसका आना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का। नहीं बात आपको पहले पड़ी, जैसा ग्राफ किसका आना भाई, किसका आया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का जैसा ग्राफ आया था वैसा ही ग्राफ किसका आएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस, बोलो भाई, अरे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या नहीं सॉरी, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, ऊपर से क्या डालना भाई, अरे भाई सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऊपर से आपने क्या डालना है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इजंट इट? तो क्या भाई, तो शुरुआत में हमारे पास क्या होंगे, एक सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट के हमारे पास क्या होगी, ठीक ठाक कंडक्टेंस, इजंट इट? लेकिन जब आप इसमें HCl डालोगे तो CH3COONA प्लस में क्या है, HCl। बताओ इससे हमारे पास क्या बनेगा, बोलो भाई, CH3COH, बोलो भाई हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH नहीं बनेगा हमारे पास भाई, बताओ। यानी हमारे पास जो कौन सी आयन है, कौन सी, अरे बोलो भाई, यानी हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH, इजंट इट? और क्या बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, NaCl, प्लस में Na। तो सिंपल सी बात है, देखो पहले से में कौन थी, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। आप इसमें बताओ क्या, बताओ भाई, बताओ, अब ये तो क्या बन गया, तो भाई बहुत कम टूटेगा, इजंट इट? अब Na आयन तो क्या है वैसे ही भाई, लेकिन CH3CO नेगेटिव आयन को आपने किससे रिप्लेस कर दिया बताओ, एक तरह से Cl नेगेटिव से, बोलो भाई। तो कंडक्टेंस क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्या रहेगा ऑलमोस्ट भाई, ये कुछ भाई, बताओ कैसे भी करेगा। तो क्या ये आयंस CH3CO नेगेटिव Cl नेगेटिव से रिप्लेस नहीं हो रही क्या, बताओ भाई। तो कंडक्टेंस क्या रहेगी, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, ऑलमोस्ट क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट,
लेकिन जब सारे का सारा क्या हो जाएगा ये न्यूट्रलाइज, उसके बाद आपने फर्दर क्या ऐड किया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा बताओ? अरे बोलो भाई, जब पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, सारा ये सॉल्ट सारा सॉल्ट रिएक्ट कर गया, उसके बाद आप फर्दर क्या ऐड कर रहे हो HCl, तो क्या HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं क्या? तो क्या भाई फास्ट मूविंग H पॉजिटिव आयन और भाई Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर ऐड होने लग जाएंगे क्या एक्स्ट्रा? क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा आयन्स नहीं आ जाएंगे क्या? उससे बताओ फिर क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो ये पैटर्न कैसा है बिल्कुल, तो याद रखियो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, उनका पैटर्न क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। नहीं है क्या आपको? भाई देखो आपको हो गए भाई ये दो प्रैक्टिकल होते हैं भाई, प्रैक्टिकल, लेकिन ये नेट के सिलेबस में मेंशन्ड है। एक तो कौन सी कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस और साथ में पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नेट के, ठीक है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए भाई कि किसका किसके वर्सेस कैसा ग्राफ आता है, ठीक है? और बताओ फिर क्या है, अब बताओ भाई एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस। भाई पहली बात तो ये, जब ऑर्डिनरी इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, अरे भाई कई सारी रिएक्शंस में सिंपल इंडिकेटर काम नहीं करते भाई, ठीक है? या मान लो हमारे पास क्या हो कलर्ड सॉल्यूशंस, क्या भाई हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो, स्टार्टिंग मेटेरियल क्या हो कलर्ड हो, तो आपको पता है भाई अगर स्टार्टिंग मेटेरियल क्या कलर्ड है तो इंडिकेटर इतना बेटर काम नहीं करेंगे, वो कलरलेस में क्या करते हैं बेटर काम करते हैं। तब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? और इससे आप बहुत डाइल्यूट सिस्टम्स को भी चेक कर सकते हो जिनमें सिंपल इंडिकेटर काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है? वो बताओ वीक एसिड और टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डन विद दीज। बोलो भाई, आप वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो क्या होता है मिक्सचर, आप उनको उससे ट्रीट नहीं कर सकते। और जो कौन सी होती है हमारे पास जो सिंपल क्या होती हैं टाइट्रेशन, वहाँ पर आप वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर को टाइट्रेट नहीं कर सकते वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन यहाँ से आप उसको टाइट्रेट कर सकते हो। नहीं आएगा आपको भाई? बताओ। अरे भाई यहाँ पर क्योंकि एंड पॉइंट क्या है दो, अरे भाई यहाँ पर दो लाइन का क्या है पॉइंट नहीं क्या, ऑलमोस्ट दो स्ट्रेट लाइन है क्या एक तरह से, क्रॉस क्या होता है यहाँ पर एंड पॉइंट। तो वहाँ पर आपने भाई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि आप भाई ऐसे नहीं है बिल्कुल नजर गड़ाए बैठे हो किसके ऊपर, एक बूंद गिरी एक बूंद गिरी एक बूंद गिरी, पता होगा ना आपको भाई। वहाँ पर टाइट्रेशन से बिल्कुल ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे कि भाई बाजरे की रुखाड़ी बिठा रखा हो, नहीं पता आपको? अरे खेतों में जब बाजरा बोते हैं तो वहाँ पर नहीं है पक्षी आ जाते हैं, पता आपको? तो कई बाजरे की रखवाली करने के लिए बैठते हैं खेतों में, समझे बात भाई? जो छोटे बच्चे हैं या जो बूढ़ा घर पे उसको बैठाए थे वहाँ पर कि भाई वहाँ पर, या फिर क्या बोलते, तो सब वो बहुत उसको उसको भाई अटेंशन रखनी पड़ती बहुत ज़्यादा। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता क्या, अरे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में। यहाँ पर अगर कोई बात है भी भाई हमारे पास पॉइंट ऐसे आ रहे हैं तो हमने मिलाएंगे तो अपने आप कहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं आएगा आपको? तो ये बेटर है, तो इसके फायदे हैं कि नहीं भाई? ओके, अब बताओ भाई, अब कुछ क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, ये कहता है CSIR नेट 2011 में रखा भाई, क्या कहता है क्वेश्चन ये भाई पार्ट बी में रखा 2 नंबर में। ये कहता है कि ये बताओ भाई, ये कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन विल शो ए लीनियर डिक्रीज। ये कहता है कि लीनियर क्या होना चाहिए, लीनियर इंक्रीज इन ऑफ द कंडक्टेंस विद वॉल्यूम ऑफ द NaOH यूज्ड भाई। मतलब पहले क्या कहता है ये कि पहले तो कंडक्टेंस क्या होगी बढ़ती है, ठीक है, और फिर ऑलमोस्ट क्या रहती है बताओ भाई कांस्टेंट। ये कहता पहले तो कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए बताओ भाई बढ़े, और उसके बाद तो क्या होना चाहिए हमारे पास ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए बताओ भाई कांस्टेंट। मैंने ये नहीं बताया क्या आपको, इसमें ही था क्या, तुम चाह रहे थे क्या? अरे वो कहाँ गया वीक एसिड वर्सेस वीक बेस? अरे वीक एसिड वर्सेस वीक बेस भी तो होता है, isn't it? चलो कोई बात नहीं, इसमें अरे इसमें ऐड करना भूल गया भाई, 5 तो इसमें काउंट करने दो इनको। एक तो कौन सी है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है,
और आ गई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इनका मिक्सचर भी आ गया, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, अरे वो तो रहेगी वीक एसिड वर्सेस, और ये भी आ गई भाई, साथ होती है, एक वीक एसिड वर्सेस वीक बेस तो होती है, नहीं समझे बात? वो यार वो यहाँ पर ऐड नहीं किया, ये पहले फोल्डर में ऐड था, समझ के बात? चलो मैं इसको आपको भाई मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो आप ये बताओ अगर वीक एसिड क्या हो, अगर क्या वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, तो अगर वीक एसिड है, नीचे क्या है एसिड का, ऊपर से क्या है NaOH, सॉरी नीचे क्या है एसिटिक एसिड, ऊपर से हम क्या डालें वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, नीचे से क्या डालना बताओ भाई, एसिटिक एसिड, ऊपर से NH4OH, वीक बेस, इजंट इट? तो आप बताओ भाई क्या CH3COH का बहुत कम क्या होगा डिसोसिएशन? तो शुरुआत में कंडक्टेंस तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई बताओ, शुरुआत में हमारे पास कंडक्टेंस तो क्या है हमारे पास, कम आएगी ना। अब आप इसमें क्या ऐड करो बताओ भाई, वीक बेस, तो क्या भाई वीक एसिड और वीक बेस में क्या भाई रिएक्शन हो गई, थोड़ा बहुत सॉल्ट में बनेगा क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, इजंट इट? तो वो तो क्या है हमारे पास, तो कंडक्टेंस और भाई, और साथ में क्या होता है भाई, क्योंकि आप क्या डाल रहे हो ऊपर से आप क्या डाल रहे हो भाई, वीक बेस डाल रहे हो, तो क्या एक तरफ से वॉल्यूम नहीं बढ़ रही क्या, वॉल्यूम? तो अगर वॉल्यूम बढ़ तो क्या होता है, डायल्यूशन बढ़ता है भाई, क्या बढ़ता है, आप इसको ऐसे देख सकते हो भाई। तो शुरुआत में कंडक्टेंस क्या होगी भाई, बढ़ेगी ना, और हल्की हल्की, लेकिन भाई बताओ जब ये सारा क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, उसके बाद फर्दर ऐड करने पर भाई बताओ क्या होगा भाई, फर्दर क्या होगा, डिसोसिएशन तो ना हो, अब आप फर्दर ऐड कर रहे हो भाई, अब डिसोसिएशन तो उसका ना हो तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, कांस्टेंट। तो ऐसा पैटर्न सिखाता है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का। बताओ कौन सा है हमारे पास, तो क्या है, तो कहता है पहले तो लीनियर इंक्रीज आएगा और फिर क्या आ जाए बताओ भाई, बताओ ब्रेक पॉइंट तक, फिर ऑलमोस्ट क्या रहे कांस्टेंट कंडक्टेंस आफ्टरवर्ड्स, तो क्या होगा वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। कौन सा आंसर आ गया, डी। बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ फिर क्या हमारे पास, क्वेश्चन 2 क्या है बताओ, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, बोलो भाई, ये नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, जून 2015 में, क्या कहता है हुई बताओ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कहता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली shows linear fall of conductance up to neutralization। ये कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड आपने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस के वर्सेस आपने ट्रीट किया, नहीं समझे बात? ये कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड आपने, ये कहता है आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के वर्सेस ही आपने क्या किया, अरे भैया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के वर्सेस ही आपने ट्रीट किया, यानी यहां पर आपने क्या लिया बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर क्या है, अरे भाई स्ट्रॉन्ग है, फिर क्या है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है बात? तो ऐसा पैटर्न होता है, ओके? अरे बोलो भाई, तो कहता है कि तो उसकी वजह क्या होगी, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, देखिए कौन सा है, हाँ बताओ भाई, ये कहता है स्ट्रॉन्ग बेस MOH से ट्रीट किया, किससे भाई, MOH यहाँ पर क्या हो सकता है NaOH, नीचे आपने क्या लिया स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl, ऊपर से आपने क्या डाला MOH मतलब NaOH, MOH मतलब भाई NaOH। तो कहता है, तो बताओ भाई में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये कहता है कि लीनियर फॉल ऑफ द कंडक्टेंस अप टू न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ये कहता है कि एंड पॉइंट तक जो ये कंडक्टेंस घटती है, ये कहता है एंड पॉइंट तक जो कंडक्टेंस में क्या है डिक्रीज, एंड पॉइंट तक जो भाई कंडक्टेंस में डिक्रीज आया है, बताओ इसकी वजह क्या है। वो कहता भाई, ये कहता फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कहता है इंक्रीज इन एल्कली कंसंट्रेशन, फिर कहता है फास्टर मूविंग H पॉजिटिव आयन बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्लो मूविंग N+ आयन। अरे इतना मैंने ऐसे कर लिया,
बताओ क्या है ये? और भाई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, बताओ कौन सा आएगा? आप मुझे बताओ ये कंडक्टेंस क्यों घटती है? क्योंकि शुरुआत में क्या है, HCl ना, तो H+Cl नेगेटिव, तो खूब सारी क्या है कंडक्टेंस। लेकिन जब आप MOH डालोगे तो MOH यानी कि M+ जो सोडियम आयन है वो क्या करेगी, क्या बनाएगी भाई? NaCl और H2। तो H+ आयन को कौन रिप्लेस कर रहा है? स्लो मूविंग H+ आयंस को कौन रिमूव कर रहा है? स्लो मूविंग सोडियम आयंस, इजंट इट? तो बताओ क्या क्या हमारे पास ये क्या है भाई? नहीं है ना आपको समझ? ओके, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।